सराउंडिंग्स, सर्कमस्टेंसेस, हालात, वाक़या। काफ़ी बार हालात, वाक़ये ऐसे होते हैं कि इसको भी समझना ज़रूरी होता है। जिस तरह आप किसी खुशी, गम या एक्साइटमेंट, ग्रेजुएशन सेरेमनी या बहुत सारी जगह आप जाते हैं, सो हर इंसान का बिहेवियर या फिर उसकी मसरूफियात अलग अलग होती है। जिस तरह हम यहाँ बैठे हैं अभी रिकॉर्डिंग करते हुए, अगर मुझसे अभी कोई बात करना चाहेगा तो मैं तो उनसे बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको अपना वक्त दे रहा हूँ अभी। सो मेरी प्रायोरिटी अभी आपके साथ है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे सुन रहे हो, तो ये मेरे लिए अभी इम्पॉर्टेंस है। तो हालात और वाक़ये के मुताबिक यहाँ पर मौजूद रहना, और जो यहाँ शख्स है वो मैं हूँ और आप मेरे साथ हो अभी, तो वो बहुत अहम है। और जो काम है हम इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। और यही काम फिर जो यही हालात वक्त जब चेंज होंगे, जब वीडियो एंड हो जाएगी, तो आपने कुछ सीखा होगा इससे, तो वो आप बाद में उसको सीखने के बाद आप इसको इस्तेमाल करोगे। सो आपकी ज़िंदगी के हालात, वाक़यात अलग अलग रहते हैं, तो उसका बिहेवियर आपका, उसमें तब्दीली आप में वो आ रही होती है, आपका एक्सपीरियंस आ रहा होता है। जिस तरह आप कहीं गए हो घूमने के लिए, पाकिस्तान टूर के लिए, दुनिया के किसी ममालिक में गए हो, या कहीं आप समंदर के साहिल किनारे गए हो, कहीं पर आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में गए हो, या कहीं ना कहीं आप अपने खेतों में गए हो, बाग में गए हो, अपने करीबी रिश्तेदारों के घर गए हो, तो वहाँ आपने कई नई चीज़ें देखी हो, तो आपको उसी जो नई चीज़ों का, खुशी का इजहार आप करते हो कि वाह क्या नेमत है, या क्या चीज़ है ये, या क्या शख्स है, तो आप उससे अपना इजहार ख्याल करते हो, उस चीज़ को समझते हो। तो हर हालात में आप कहीं ना कहीं जो चीज़ों को समझ रहे होते हैं, तो उसमें आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ें, सिचुएशन बहुत सारी चीज़ों को आपको हेल्प कर रहा होता है। अब जिस तरह गम की सिचुएशन है, तो गम की सिचुएशन में आप अगर किसी को मजाक उड़ाना शुरू कर दो, या किसी का जो है उसको समझ लो नहीं कि एक्चुअली उसको तकलीफ़ हो रही है, और इसके जो है इजहार को आप नहीं समझ पाए, बल्कि आपने उसको तकलीफ़ को आप इग्नोर कर दो, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं होती है। तो हालात के मुताबिक अगर किसी को पैसों की कमी हो गई, या किसी को कुछ मसले और हो गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ पाए, आपसे नहीं मिल पाए, तो उन्होंने आपको अपनी तकलीफ़ का बताया कि आज हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो आपको उसके लिए समझना ज़रूरी होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रिएक्शन दोगे, या बहुत ज़्यादा रिएक्ट करोगे, या खुद से ही खुद नाराज़ हो जाओगे, तो आपका फिर जो ताल्लुक़ है दूसरों के लिए या दूसरों को समझने के लिए, तो वो ज़रूरी है। काफ़ी बार कुछ इंसान झूठ भी बोल रहे होते हैं, काफ़ी बार कुछ इंसान प्रॉपर्ली आपको मिसगाइड भी कर रहे होते हैं। तो मिजाज तब्दीलियाँ, सिचुएशन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब काफ़ी बार हम अगर जजमेंटल भी हो जाएं, इसमें जो सिचुएशन यहाँ पे भी कनेक्ट होती है कि हमने उस इंसान को उस लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से वहाँ भी देखा कि हर इंसान उस जगह पे जो अब मिलता हूँ, तो सारे इंसान वहाँ पर सारे ही बुरे नहीं, माशरे के सारे इंसान बुरे नहीं हैं, बल्कि कुछ ना कुछ जगह, कुछ ना कुछ इंसान में जो एलिमेंट है, जिससे हम कहते हैं जज्बात, कैफियत, आदतें, वो बुरी हैं। इंसान तो अच्छा है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान की परवरिश हुई है, उनके पेरेंट्स है, माँ बाप है, बहुत अच्छे से उनको प्यार मोहब्बत से हर चीज़ दुनिया की वो कर रहे होते हैं। दुनिया में हर इंसान कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा होता है सोसाइटी में, चाहे वो एक पुलिस अफसर हो, चाहे एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का कोई जो है स्टाफ हो, या एक ऑफिस में जॉब करने वाला हो, या बिजनेसमैन हो, या कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो। हर कोई अपनी अपनी जगह किसी न किसी पोजीशन पर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रह रहा होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना उसकी ज़िम्मेदारी में आता है। तो हम इसके सिचुएशन के लिहाज से वो कैसे रिएक्शन देता है, उस पर कैसे कर रहा होता है काम, और उसका नज़रिया क्या है, वो किस तरह लोगों को अंडरस्टैंड करता है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए
दूसरे अपने ताल्लुकात और अपने ताल्लुकात दूसरों से बेहतर कैसे कर रहा होता है, और यही सारी कम्युनिकेशन इंसान के लिए दूसरे इंसान से आगे बढ़ रही होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए और मज़ीद जानते हैं अगली वीडियो में।